14 जुलाई दोपहर 2:30 बजे हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया हमारा चंद्रयान 3। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रयान 3 पर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के बारे में। हमारा फर्स्ट चंद्रयान मिशन यानी कि चंद्रयान 1 2008 में 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। इसका बेसिकली दो इंपॉर्टेंट मिशन था, मून का ऑर्बिट करना एंड एक इंपैक्ट प्रोब को मून के सरफेस पर लैंड करना, एंड इसने दोनों ही काम अच्छे से किया था। इस मिशन को लगभग 2 साल चलना था, बट 10 महीने 6 दिन बाद ही इसका कम्युनिकेशन हमारे इसरो से टूट गया। बट अच्छी बात यह है कि इस 10 महीने 6 दिन के ही पीरियड में इसने अपना 90% मिशन कंप्लीट कर ही लिया था। कट टू जुलाई 2019 हमने लॉन्च किया हमारा सेकंड मून मिशन चंद्रयान 2। इस बार हमारा 3 मेजर मिशन था। सबसे पहले हमें मून का ऑर्बिट करना था अपने ऑर्बिटर से, सेकंड में हमें अपने विक्रम लैंडर को मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, एंड थर्ड में हमें हमारे प्रज्ञान रोवर को मून के सरफेस पर उतारना था। इस बार हमारे ऑर्बिटर का वर्किंग टाइम पीरियड लगभग 7.5 ईयर्स था, एंड उसमें से लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अभी भी हमारा ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून का ऑर्बिट कर रहा है। बट दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे विक्रम लैंडर को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है, एंड वो मून के सरफेस पर जाकर के क्रैश कर जाता है। This is mission up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. उस वक्त इसका रीजन बताया गया था सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, बट ऐसा नहीं है भाई, अभी और भी बहुत से रीजन सामने आए जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जब आप करंट इसरो चीफ एस सोमनाथ के कुछ रिसेंट के इंटरव्यूज देखोगे जो उन्होंने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले दिए थे, तो यार उन्होंने वहां पर चंद्रयान 2 के फेलियर से रिलेटेड और भी बहुत से खुलासे किए थे। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 मेजर फेलियर के पॉइंट्स थे। सबसे पहला था इंजन थ्रस्ट। बेसिकली विक्रम लैंडर में जो थ्रस्टर्स लगा गए थे वो उसकी स्पीड को कम करने की जगह एक पॉइंट पर उसकी स्पीड को बढ़ाने लगे थे, एंड इसी वजह से हमारा विक्रम लैंडर अपने मेन पाथ से डेविएट कर गया एंड जाकर वो मून पर क्रैश कर गया। सेकंड रीजन था ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर। बेसिकली इस तरह के मिशन में जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन कर रहे होते हैं वो कंप्लीटली प्री प्लान्ड होते हैं, एंड वो पहले से ही उन्हें सारा कुछ फीड किया रहता है कि उन्हें किस पॉइंट पे क्या करना है, एंड यही सॉफ्टवेयर हमारे इंजन को कंट्रोल करते हैं कि कब उसे फायर करना है, कब उसे ऑफ करना है, या फिर कब उसे थ्रॉटल करना है, एंड ये सारा कुछ होता है ऑटोमेटेड तरीके से। सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करता है कि उसे कब इंजन को फायर करना है या फिर उसे सारी चीजों को कैसे कैसे कंट्रोल करना है। बट यार जब अचानक से इंजन के थ्रस्टर्स ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट देना चालू कर दिया, तब हमारा सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग एरर को नहीं सॉल्व कर पाया एंड वो ट्रिप कर गया, एंड इसी वजह से हमारा विक्रम लैंडर मून पर जाकर के क्रैश कर गया। एंड तीसरा था लैंडिंग एरिया। बेसिकली सॉफ्टवेयर में पहले से ही फीड किया रहता है कि इस 500 बाई 500 मीटर के ही एरिया में आपको लैंड करना है, एंड एक्चुअली हमारे विक्रम लैंडर के सॉफ्टवेयर में पहले से ही 500 बाई 500 मीटर्स का एरिया पहले से ही फीड किया हुआ था, एंड हमारे विक्रम लैंडर को वहीं पर लैंड करना था। बट यार ये लैंडिंग एरिया काफी छोटा पड़ गया, एंड इसी वजह से फिर से सॉफ्टवेयर ट्रिप कर गया एंड वो क्रैश हो गया। कट टू जुलाई 14 हमने लॉन्च किया हमारा चंद्रयान 3, एंड इस बार अगेन हमारा मिशन है कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। बट दिक्कत की बात यह कि मून के साउथ पोल पर लैंड करना बहुत मुश्किल है, एंड अभी तक यहाँ पर सक्सेसफुली कोई भी लैंड नहीं कर पाया है। बट यार आखिर साउथ पोल ही क्यों? आखिर क्यों हम लोग साउथ पोल पर ही लैंड करना चाहते हैं? बेसिकली मून के साउथ पोल पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक सनलाइट पहुंची ही नहीं है, तो वहां पर ऐसी चीजें मिलने के बहुत से चांसेस है जो हमें हमारे अर्थ एंड स्पेस को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वहां पर ऐसे ऐसे आइस क्रेटर्स है जहां पर आज तक सनलाइट पहुंची ही नहीं है, तो उन्हें स्टडी करके हमें हमारे अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में और ज्यादा नॉलेज हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर साउथ पोल का रीजन चुना गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे चंद्रयान 3 के बारे में। बेसिकली ये 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड लैंडर मॉड्यूल। इसमें एक सरफेस थर्मोफिजिकल सेंसर है जो चांद की सरफेस की थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर को मेजर करके हमारे रोवर को डेटा सेंड करेगा कि भाई आपको कहाँ जाना चाहिए एंड कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसमें LSA यानी कि लूनर सिस्मिक एक्टिविटी सेंसर है जो सिस्मिक एक्टिविटीज को सेंस करने का काम करता है।
बेसिकली ये मून क्वेक्स को डिटेक्ट करेगा एंड हमारे रोवर को सेफ रखने में हेल्प करेगा। इसमें एक अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है, साथ में इसमें एक लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है जो मून के सरफेस को स्टडी करने का काम करेगा। इस बार अपने चंद्रयान में 5 की जगह 4 थ्रस्टर्स ही है एंड भाई ये मेरे हिसाब से बहुत सही डिजाइन है क्योंकि 5 के मुकाबले 4 थ्रस्टर्स को कंट्रोल करना इजी होता है। इस बार जो चंद्रयान 3 का डिजाइन बनाया गया है वो पूरे के पूरे फेलियर बेस्ड अप्रोच से बनाया गया है, मतलब कि कुछ भी गड़बड़ हो सॉफ्टवेयर को उसे सॉल्व करते हुए मून पर लैंड करना ही है। तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बार इसरो ने अपनी सारी गलतियों से सीख करके एक बेटर डिजाइन बनाया है। खैर अभी इसे मून पर लैंड होने में थोड़ा समय है, जब ये मून पर लैंड हो जाएगा तब हम लोग इसके बारे में और डिटेल वे से बात कर सकेंगे। बस भाई होपफुली हम फेल ना हो एंड अच्छी तरह से हम मून के सरफेस पर लैंड कर जाए। खैर मैंने इसरो के SCE-200 इंजन पर भी बात किया एंड उसके लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।